तो आप सभी नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। सबसे पहले साधना के लिए एक समय निश्चित कर लीजिए जिसमें आपको सुविधा हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको बीच में से उठ के न जाना पड़े, फोन कॉल्स कोई अटेंड नहीं करे उस समय। मोबाइल फोन उस समय बंद रखिएगा क्योंकि आपने किसी से कनेक्ट नहीं करना। उस समय कम्युनिकेशन आपकी स्वयं की आत्मा से होगा। तो बाहर के जो भी शोर है, शब्द है, उसे बंद कर दिया। दूसरी बात, कपड़े आपके ढीले होंगे, टाइट कपड़े नहीं पहनने जिससे बैठने में असुविधा हो। ढीले कपड़े जिसमें आराम से आप बैठकर योग की प्रैक्टिस कर सके, ध्यान की प्रैक्टिस कर सके। जमीन पर बहुत देर नहीं बैठा जाता तो दीवार का सहारा लिया जा सकता है। पीछे आप तकिया लगा लें। आलती पालती लगा के बैठते हैं सुखासन में, उसमें ज़्यादा देर दिक्कत होती है। तो नीचे तकिया लगाकर आप उसका सहारा लेकर आप बैठें। पूरी तरह से नहीं, पैर नीचे हो जाएंगे और आधा पोर्शन आपका तकिए पे रहेगा। तो आधे तकिए पर आप बैठ सकते हैं उसके किनारे पे। इससे पैर आपके नीचे की तरफ हो जाएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो पीछे थोड़ा तकिया लगा के, छोटा तकिया, आराम से बैठा जा सकता है लंबी देर तक। और दीवार के सहारे बैठ जाएं जिससे पीछे आपकी जो पीठ है वह आपकी सीधी रहे। उसके बाद जब शुरुआत होगी तो शुरुआत में आपने सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने विचारों को पवित्र करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर से जो प्रार्थना करेंगे वो रटी रटाई कोई प्रार्थना नहीं। हृदय में जो भाव आते हैं वह भाव प्रकट करने हैं। परमेश्वर के प्रति आपके क्या भाव हैं, क्या विचार हैं, वह आप प्रकट कीजिए और प्रार्थना में प्रेम झलके, प्रेम को उसमें स्थान देंगे। ईश्वर की प्रकृति, जो ईश्वर ने बनाई है सृष्टि, उसके प्रति धन्यवाद देंगे। जो कुछ उसने दिया उसके लिए हम धन्यवाद देंगे और परमेश्वर का आवाहन करेंगे। अपने हृदय से आवाहन कीजिए कि हे ईश्वर, आप मेरे हृदय में विराजित हों। मैं आपका आवाहन करता हूं। जब हम हृदय से आवाहन करते हैं ईश्वर का, तो ब्रह्मांडीय शक्तियां जो होती हैं आसपास, क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो आएगा, कोई शक्ल नहीं है उसकी, वह एनर्जी के रूप में प्रकट होता है हमारे आसपास और हमारे को पूरे एक घेरे की तरह घेर लेता है, आसपास से घेर लेता है। तो जब हम हृदय से पुकारेंगे उसे कि आप आइए, मैं आपका आवाहन करता हूं, तो उसका प्रकाश चाहे हमें अपने नेत्रों से न भी दिखाई दे, वह चारों ओर से हमें घेर लेता है और एक प्रकाश का घेरा हमारे आसपास मौजूद होता है जो हमारी रक्षा करता है साधना करते वक्त। तो हृदय से आवाहन करना है
तो पहला स्टेप बताया प्रार्थना करनी है, दूसरा स्टेप बताया कि हमें परमेश्वर का आवाहन करना है और महसूस करना है कि वह हमारे चारों ओर मौजूद है। उस समय कोई भी डर नहीं आएगा, एक साहस आ जाएगा कि इस घेरे के अंदर मैं सुरक्षित हूँ, कोई भी शक्ति मेरा अनिष्ट नहीं कर सकती क्योंकि ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है। अब इसके बाद जैसे ही उसको आप महसूस करें, आप सबसे पहले जब आप ध्यान के पथ पे चल रहे हैं तो अपने गुरु को आप प्रणाम करेंगे। गुरु यानी गाइड, जो आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। तो अपने सदगुरु को मन ही मन प्रणाम करें कि हे सदगुरु, साधना के पथ पर मेरी प्रगति हो और मैं सही रास्ते पर चलता रहूं, मेरा अनिष्ट ना हो, मेरा मंगल हो। अपने इष्ट देव को, परमात्मा को मन ही मन प्रणाम करेंगे। उसके बाद आपको मैंने कुछ विधियां बताई थी प्राणायाम की, रिलैक्सेशन की, उन विधियों की फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। विधियों की, जो प्राणायाम की विधियां हैं, इनकी जब प्रैक्टिस आप प्रार्थना की बात करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर एनर्जी प्रवेश कर रही है। तो सबसे पहले मैंने बताया था उसमें कि आपने सांस लेनी है गहराई से और मुख से छोड़ देनी है। अभी नोट कर लीजिए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। डिटेल आपने नोट की हुई है पहले से। अभी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, वो सीक्वेंस वाइज नोट कर लें जिससे घर पे आराम से प्रैक्टिस हो। तो इसमें मैंने बताया था प्राणायाम की विधियों में पहले नासिका द्वारा सांस भरनी है और मुख से छोड़नी है। इसे हम 5 बार कर लेंगे, 5 टाइम्स, क्योंकि लिमिटेड पीरियड में आपने सब चीजें करनी होंगी। तो सीक्वेंस ऐसा रहे कि सब चीजें आराम से हों। इसके बाद मैंने बताया था कि सांस को गहराई से भरते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए झूलते हुए आगे धरती की तरफ। तो यह विधि करनी है। इसे करते हुए पूरी तरह से आप मदहोश हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। शरीर में कई लोगों की जो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है रिलैक्सेशन की, कि कैसे रिलैक्स हुआ जाए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी विधि है ये। इससे उनका तनाव दूर होगा, शरीर की अकड़न खत्म होगी और श्वासों से एक संबंध जुड़ जाएगा। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि आपने पेट पर हाथ रखना है और श्वासों को महसूस करना है गहरा। इसे आप 5 बार ही करें। शुरू की विधियां 5 बार सफिशिएंट है क्योंकि वो आपको तैयार करती हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि श्वासों को महसूस करेंगे, पेट पर हाथ रखना है, सांस गहराई से जाएगी भीतर और फिर गहराई से छोड़ना है। पेट की मूवमेंट को नोट करेंगे कि जब सांस भीतर जाए तो पेट फूले, छोड़ते हुए पेट पिछलेगा। यदि क्रिया उल्टी भी हो रही है तो भी आप करते जाएं। धीरे धीरे आपकी यह जो भी गलत स्थिति है शरीर की वो ठीक हो जाएगी, सही स्थिति में आ जाएगा शरीर। इसे करने के बाद इसे भी आप 5 बार ही करें। इसके बाद आप 4 स्टेप ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, जिसमें मैंने बताया था पहले सांस भरनी है, रोकनी है, फिर सांस को बाहर फेंकना है और फिर रोकना है। तो इस क्रिया को भी 5 टाइम्स कीजिए। ध्यान रखना है कि काउंटिंग बराबर रहे। अगर 4 की काउंटिंग में सांस भीतर गई तो उतने में ही रुकेगी, उतने में ही बाहर जाएगी और उतने में ही फिर रोका जाएगा। तो 4 की काउंटिंग लिख लीजिए, वो आपके लिए आसान रहेगी।
इसे करने से लंग्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। 5-5 बार सारी क्रियाएं आप कर लेंगे। इसके बाद आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। शुरुआत में नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस 11 बार की जाएगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम के 3 स्टेप बताए गए थे आप सभी को, मैंने लिखवाया भी था, आपको अच्छे से याद होगा। तो पहला स्टेप भी याद है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो बिल्कुल सीक्वेंस से नाड़ी शोधन प्राणायाम की हम प्रैक्टिस करेंगे। और फर्स्ट स्टेप के बाद जब हम करें तो ओमकार का उच्चारण 3 बार, ये जरूर नोट करें, क्योंकि प्राणायाम की प्रैक्टिस से श्वासों को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं और ओम की ध्वनि से वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगी और एनर्जी आपके शरीर में आएगी। और कोई अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज दूर होता है ओम की ध्वनि से। करते वक्त ध्यान ये रखना है कि कोई भी प्राणायाम की क्रिया में पहले श्वास को बाहर निकाल देना चाहिए। नाड़ी शोधन के तीनों स्टेप में पहले श्वास को बाहर निकाल दें और फिर शुरुआत करेंगे, इसका ध्यान रखना है। नाड़ी शोधन के बाद जब आप कर लें आगे की प्रक्रिया थोड़ी देर में नोट करेंगे। तब तक हम ओमकार की साधना करते हैं। 2 मिनट ओमकार का ध्यान और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ओमकार के नाम से हमने कहा था ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, तो उसकी भी ब्लॉकेज दूर हो गया। अब आप नोट कीजिए, नाड़ी शोधन आपने कर लिया। अब इसके बाद हम नाद की साधना करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओम की ध्वनि हमारे डर को दूर करती है, साहस को जागृत करती है और नाभि केंद्र पर जीवन ऊर्जा केंद्रित है। तो नाभि केंद्र को जागृत करना है। तो इसके लिए 2 विधियां आपको मैंने बताई थी, ऊर्जा ध्यान और होम की साधना। तो आपने जब आप होम की साधना करेंगे, ओमकार की साधना करेंगे, तो 21 दिन तक नाड़ी शोधन के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जब 21 दिन ओमकार की साधना हो जाए तो फिर नाड़ी शोधन के बाद ऊर्जा ध्यान हम करेंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप पूरा दिन इसमें लगाएं। तो प्राणायाम की प्रैक्टिसेस जो बताई, उसके बाद ओमकार की साधना 21 दिन करें और जब 21 दिन पूर्ण हो जाएं तो ऊर्जा ध्यान करें। दोनों से ही आपकी जो जीवन ऊर्जा है वह आपको महसूस होगी। आपका नाभि केंद्र जागृत होगा, आपके डर दूर होंगे, साहस आएगा, निर्भयता आएगी, निश्चिंतता आएगी। और जो कई लोगों को बहुत इनसिक्योरिटी होती है लाइफ में, वो इनसिक्योरिटी भी आपकी दूर होने लग जाएगी। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और एक गहन शांति और मौन आपको अनुभव होने लगेगा। यह सबसे पहला लक्षण होगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं।
आपकी साधना बढ़ रही है। साधना पद पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति अगर अनुभव कर पाए तो उसे पता चलेगा कि साधना ठीक चल रही है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर पता चल जाता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, बुखार हो गया, कोई बीमारी है, तो वो लक्षण देती है। ऐसे ही साधना में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, और स्वयं की आत्मा बताएगी। किसी के कहने से नहीं चलना होगा। ये सत्य का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें आपकी आत्मा सब बताती है, आपकी चेतना सब बताएगी। तो यदि शांति गहन होती चली जा रही है तो समझ लीजिए कि साधना आगे बढ़ रही है। तो शांति आपकी बढ़ेगी। परंतु यह सब चीजें तब घटित होंगी जीवन में जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। लगातार की प्रैक्टिस चाहिए। भीतर उतरने के लिए समय देना पड़ेगा। एक दिन हम एनकरेज हो गए और साधना बहुत गंभीरता से की, 2 दिन कर ली, 3 दिन, और चौथे दिन छोड़ बैठे। सोचा आज रहने देते हैं, 3 दिन तो बहुत साधना की है, बहुत सत्य की खोज कर ली, आज रेस्ट करते हैं थोड़ा। तो होगा क्या? रेस्ट तो चल ही रहा है आपका, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये नहीं करेंगे हम, 3 दिन करा, चौथे दिन छोड़ दिया। फिर मूड में आए, किसी की बात सुनी कि हाँ अच्छी बात सुनी थी, शिविर अटेंड किया था, फिर छोड़ बैठे, दोबारा करते हैं चलो। तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। कितनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होगी, साधना आपकी आगे बढ़ेगी। और छोटे नियम से ही शुरू करें। 21 दिन के नियम से, 40 दिन या आगे 3 महीने इतना लंबा न लें, थोड़ा थोड़ा करके करें जितना आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे आपको खुद अनुभव होगा तो मन ही नहीं करेगा छोड़ने का। इतना आनंद और मस्ती आएगी कि बार बार उसी तरफ मन खींचता चला जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। और जैसे कल मैंने एक चीज बताई थी आप सभी को कि शरीर को आपने आदर देना है। हेल्थ आपकी ठीक होनी चाहिए। हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है जिंदगी में। पैरों में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, तरह तरह की प्रॉब्लम, बैठने में दिक्कत, लेटने में दिक्कत, आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो साधना कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो शरीर को आदर देना है, शरीर का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम आगे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। शरीर वरना वापस खींच लेगा। अगर शरीर में कमजोरी है, दुख है, तो वापस खींचेगा। इसलिए योगाभ्यास पे ध्यान देना है, आहार पे ध्यान देना है, और रिलैक्सेशन की जो विधियां बताई हैं उन विधियों की लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तनाव से उत्पन्न होती हैं। और जब हम रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो शरीर से बहुत सारे ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, तनाव, नेगेटिविटी दूर होती है, और वही चीज़ योगा एक्सरसाइज करती है। मैंने आपको जो योगाभ्यास बताया, सूक्ष्म एक्सरसाइजेस बताई, वो ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हर कोई कर सकता है, बिल्कुल हल्की हैं, और आपने महसूस किया होगा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, आप हल्के महसूस करते हैं। तो शरीर जितना हल्का होता चला जाएगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो साधना में प्रगति होगी, मन में शांति आएगी। तो आइए अब थोड़ा सा योगाभ्यास करते हैं, कुछ और चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आज का ही दिन है हमारे पास। तो अभी शुरुआत करते हैं पहले गर्दन की एक्सरसाइज से। उससे पहले जो रिलैक्सेशन की टेक्निक बताई थी उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सांस भरते हुए पीछे गए थे, छोड़ते हुए आगे, पूरी तरह से आगे हो गए थे। तो सभी करें। 10 बार कर लीजिए
और जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे। कुछ नहीं सोचना, इधर उधर कुछ नहीं देखना, सिर्फ आप हैं और ईश्वर। ईश्वर की ही शक्ति को आप अपने भीतर ले रहे हैं, उसी की शक्ति में आप हैं। पूरा झूल जाइए। बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं। अब गर्दन की एक्सरसाइज करें। गर्दन पीछे, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए आगे करते जाएं। अब गर्दन को एक साइड पे लेके जाइए, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं एक साइड पे, एक बार राइट साइड पे ले जाएं गर्दन को घुमाते हुए, एक बार लेफ्ट साइड पे टर्न कीजिए। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएं, नीचे से ऊपर की ओर घुमाते जाइए, नीचे से ऊपर, श्वास भरते हुए। घुमाते जाएं।
अब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। ओमकार की ध्वनि चारों ओर है आपके, उसी में ही आप डूब रहे हैं। रुक जाएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें।